तो वेलकम एवरीवन एंड चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज अभी अच्छा नहीं है एंड दिस इज सिंपल सा थिंग। देखना है, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, बट आई थिंक अगर आप लोग हैं यहाँ पे तो चलो हम लोग थोड़ी सी, जैसे हम पहले कर रहे थे, थोड़ा सा फन वे में स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ए आई हो रहा है, तो इसमें एआई के ही बारे में बात करते हैं। तो पहला ये आर्टिकल है कि हाउ ओपन एपीआई, नॉट एपीआई, ओपन एआई स्केल टू 800 मिलियन यूजर विद ओनली पोस्टग्रेस। ठीक है। तो उसके बाद एक कोई सा स्पॉन्सर्ड ऐड है। देखो, हमको पता है कि स्पॉन्सर्ड ऐड के नीचे जाना है, तो बेसिकली यहाँ से आते हैं हम लोग। ठीक है। अब मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, जस्ट सो दैट आपको पता रहे। कैसा पॉइंटर रहेगा यार? अरे नहीं भाई, ये ठीक है। तो ओपन एपीआई जो है, स्केल पोस्टग्रेस सो दैट इट कैन हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर, राइट। देखो, 800 मिलियन चैट जीपीटी यूजर जो हैं वो यूज करते हैं। और सिंगल एक राइटर है जिसमें रीड रेप्लिकास है। तो हम जो इतना मल्टी रेप्लिकेशन की बात करते थे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली एक राइट और मल्टीपल रीड रेप्लिका से यूज़ होता है। तो जो हम बोल रहे हैं कि भाई पहले तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है, क्योंकि जो एक कॉमन जो हमारा ज्ञान है वो ये बोलता है कि भाई एक सर्टेन स्केल के बाद आपको डेटाबेस शार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फेलियर हो जाएगा। तो कन्वेंशनल प्ले बुक के हिसाब से आपको कॉम्प्लेक्सिटी करनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी अपने अंदर। तो और आपको डेटा को डिफरेंट डेटाबेसेस के अक्रॉस स्प्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ओपन एपीआई की इंजीनियरिंग टीम ने डिफरेंट पाथ चूज कर लिया। क्या? इन्होंने बोला कि चलो देखते हैं कितना निचोड़ सकते हैं पोस्टग्रेस को। पिछले साल से हमको पता है कि उनका डेटाबेस भाई बढ़े पड़ा है, 10x हो गया है। उनको भी सिमिलर पैटर्न आया कि भाई कुछ कुछ इंसिडेंट आने लग गए, डेटाबेस कि ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर कैशे लेयर फेलियर हो गया सडनली, जिसमें उनका रीड स्पाइक आया। उनकी काफ़ी एक्सपेंसिव क्वेरीज जो थी उनकी सीपीयू कंज्यूम कर रही थी। राइट स्टॉर्म्स भी आ रहे थे क्योंकि नया फीचर था, मान लो जिबली इफेक्ट, ये सब के चक्कर में। उसके बाद भी वो एक सिस्टमेटिक ऑप्टिमाइजेशन किए हैं हर स्टैक पे। उनको क्या 5.9 अवेलेबिलिटी मिल गई और लो डबल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी मिल गई। बट ये रोड अच्छा नहीं था, तो हमको यही, इजी नहीं था। पर हमको पता भाई इतना कुछ बोला गया है इस पे कि एक्सपेंसिव क्वेरीज जो कंज्यूम कर रहा है सीपीयू, राइट डाउन हो रहा है, उसके बाद भी इनकी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, 5.9 अवेलेबिलिटीज मिल रही है, लो डबल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी मिल रही है। तो क्यों, कैसे? तो ये आर्टिकल में हम वही पढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई पब्लिक डिटेल शेयर है फलाने का ना। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग सिंगल प्राइमरी आर्किटेक्चर। एक सिंगल प्राइमरी आर्किटेक्चर मतलब ये होता है कि एक डेटाबेस है, ये सारा राइट को हैंडल करेगा, और मल्टीपल रीड रेप्लिकास रहेंगे जो रीड क्वेरीज को हैंडल करेंगे। तो आप देखोगे कि रीड राइट क्वेरीज में एक लीडर नोड आ गया, और फॉलोअर नोड जो है वो यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं। ये आपका रीड राइट क्वेरी है। ये डिज़ाइन जो है एक बॉटलनेक क्रिएट करता है, जिसमें कि राइट को आप डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर सकते। पर रीड हैवी वर्कलोड जैसे चैट जीपीटी है, जिसका प्राइमरली यूजर जो है वो डेटा फैच करते हैं रेदर देन मॉडिफाइंग इट, ये आर्किटेक्चर अच्छे से स्केल करता है। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि भाई एक सिस्टम डिजाइन के नूब को अगर ये बोला जाए कि ये रीड हैवी कैसे, हम तो राइट कर रहे हैं ना, हम तो चैट कर रहे हैं, बट आप चैट कर रहे हो, आप राइट नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो ओपन एपीआई क्या करता है, अवॉइड किया कि भाई मेरे को पोस्टग्रेस का डिप्लॉयमेंट में शार्ड नहीं करना है, और कि शार्डिंग के चक्कर में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन के एंड पॉइंट लगाने पड़ेंगे, बहुत टाइम जाएगा, बहुत ईयर जाएगा। और वर्कलोड जो है वो मेरा प्राइमरली रीड हैवी है, और करंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मुझको सफिशिएंट कैपेसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो शार्डिंग मैं बाद में देखूंगा। अब ये क्यों, कैसे किया? तो पहला जो पिलर था वो ये था कि जो प्राइमरी डेटाबेस का लोड है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि वही तो मेन है ना, वो लीडर नोड है ना, तो उसको ही चेक करना पड़ेगा। तो उन्होंने काफ़ी मल्टीपल स्ट्रेटजीज किए। पहला उन्होंने किया ऑफलोडिंग रीड ट्रैफिक, मतलब कि जो रीड क्वेरीज हैं वो रेप्लिकास में जाएंगे रेदर देन प्राइमरी के। कुछ रीड फिर भी प्राइमरी में जा सकते हैं अगर वो राइट ट्रांजैक्शन के बीच में हुए तो। इस क्वेरीज के लिए टीम ने ये इंश्योर किया कि एक मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाए टू अवॉइड स्लो ऑपरेशन डेट कुड कास्केड इनटू ब्रॉडर सिस्टम फेलियर्स। ठीक है।
अब माइग्रेटिंग राइट हैवी वर्कलोड्स, टीम ने ये डिजाइन किया कि भाई हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग को, मतलब क्या है कि जो टीम ने माइग्रेट कर दिया वर्कलोड को, that could be a horizontally partitioned sharded systems like Azure Cosmos DB, but they don't know। ठीक है, these shardable workloads क्या किया, ये स्प्लिट है मल्टीपल डेटाबेसेस में, एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन उन्होंने बनाया होगा। अब ये वर्कलोड जो है वो शार्ड जिसको नहीं कर सकते वो स्टिल पोस्टग्रेस में अपना काम करते हैं, तो स्टिल शार्डिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि शार्डिंग नहीं हुई है। राइट हैवी वर्कलोड को शार्ड किया गया है हॉरिजॉन्टली, और जिनको शार्ड नहीं किया गया है उनको पोस्टग्रेस में डाला गया है। अब एप्लीकेशन लेवल राइट ऑप्टिमाइजेशन, ओपन एपीआई जब कोई बहुत सारे एप्लीकेशन बग फिक्स किया जो कि रिडंडेंट डेटाबेस राइट्स कर रहे थे, तो इन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया लेजी राइट्स को, जहाँ पे स्मूथ ट्रैफिक स्पाइट हुआ, ठीक है, rather than hitting the database with sudden burst। जब और फिर क्या करता था वो जब वो टेबल फील्ड्स को बैक फिल करते, मतलब कि रखे रहता था, तो ये एक रेट लिमिट रखा है कि इसके प्रोसेस को है, एक प्रॉपर रेट लिमिट रखा है कि भाई भले प्रोसेस टाइम लगे बट धीरे 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 हो, ठीक है। तो इससे हमको राइट स्पाइक नहीं मिले। दूसरा, क्वेरी कनेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन, पहले ओपन एपीआई ने सेवरल एक्सपेंसिव क्वेरीज जो कि काफ़ी ज़्यादा सीपीयू रिसोर्सेज लेती थी उनको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की क्वेरी थी जो 12 टेबल ज्वाइन करती थी, और उसके चक्कर में काफ़ी स्पाइक हुआ था, जिससे एक हाई सिवियरिटी इंसिडेंट हुआ। तो टीम ने क्या किया कि भाई हम कॉम्प्लेक्स मल्टी टेबल क्वेरी को अवॉइड करेंगे, जब ज्वाइन नेसेसरी होगा तब हम उस कॉम्प्लेक्स क्वेरी को जॉइन लॉजिक को एप्लीकेशन लेयर में मूव करेंगे और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। अब ORM जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो जनरेट करते हैं एसक्यूएल को फ्रॉम कोड ऑब्जेक्ट्स, तो कन्वीनियंट होता है डेवलपर के लिए, क्योंकि ORM जो है वो इनसफिशिएंट क्वेरी तो प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट है। तो ओपन एपीआई ने केयरफुली रिव्यू किया जो भी ORM जनरेटेड सीक्वल्स थे, इंश्योर किया कि अच्छे से परफॉर्म करें। इन्होंने टाइम आउट लगाया, लेकिन आइडल इन ट्रांजैक्शन सेक्शन टाइम आउट टू प्रिवेंट लॉन्ग रनिंग आइडल क्वेरीज फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑटो वैक्यूम, ठीक है। अब इन्होंने पोस्टग्रेस जो एज्योर का इंस्टेंस था उसको मैक्सिमम कनेक्शन लिमिट रखा, और इनको इंसिडेंट मिले थे कि भाई कनेक्शन स्टॉर्म्स आ रहे हैं, एग्जॉस्ट कर जा रहा है। कनेक्शन पूलिंग ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कि हम रीयूज कर सकते हैं डेटाबेस कनेक्शन को, rather than creating a new one for each request like a carpooling। instead everyone छोड़ो इसको। अब इन्होंने एक पीजी बाउंसर करके एक प्रॉक्सी लेयर डिप्लॉय किया एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। ये क्या करता था, ये स्टेटमेंट ऑन ट्रांजैक्शन पूल में रन करता था एफिशिएंटली, ये रियूज करता है कनेक्शन को एंड रिड्यूस करता है नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट कनेक्शन। अब इसका बेंचमार्क देखो, 50 मिली सेकेंड से 5 मिली सेकेंड चले गया। फिर उन्होंने रीड रेप्लिका को खुद का कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट रखा जो पीजी बाउंसर, और वो पीजी बाउंसर पॉड्स के मल्टीपल वो रन कर रहे थे। मल्टीपल डिप्लॉयमेंट जो है वो सिंगल कुबरनेटिस सर्विस के बीच में रन करते थे, और वो लोड बैलेंस करता रहा अक्रॉस पॉड्स को। इन्होंने प्रॉक्सी कोलोकेट की, एप्लीकेशन क्लाइंट की डेटाबेस रेप्लिकेस किया सेम जियोग्राफिक रीजन पे, ताकि नेटवर्क लेटेंसी जो है वो और कनेक्शन ओवरहेड कम हो। जैसे ये देख लो, यूजर रिक्वेस्ट है, कुबरनेटिस सर्विस है, डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट पॉड पॉड रिप्लिका रिप्लिका अपने से कर रहा है। अब ये तो सिस्टम डिजाइन फॉर एआई, तो छोड़ो इसको, अब आते हैं प्रिवेंटिंग कास्केडिंग फेलियर्स। ओपन एपीआई ने आइडेंटिफाई किया कौन कौन से पैटर्न है जो रिकर हो रहे हैं। इसको रीड प्रेशर को पोस्टग्रेस में रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक कैशिंग लेयर लाई जो मोस्ट रीड ट्रैफिक को कर रही है। हाउएवर जब भी कैशे का हीट ड्रॉप होता था तो काफ़ी सारे कैशे जो हैं वो निकल जाते थे और डायरेक्टली आ जाते थे, तो इन्होंने अपस्ट्रीम इशू को कैसे फिक्स किया, भाई सिंपल से आप रिक्वेस्ट कोएलिशन कर सकते हो, बट इसने कैसे किया, तो इन्होंने बताया कि भाई ये वाइड स्पेस कैसे कैशे मिस को है, एक कैशिंग लेयर फेलियर के कारण होता था, जिसमें काफ़ी मल्टी लेवल जॉइन रहते थे जो सीपीयू की धज्जियां उड़ा देते थे, और राइट स्टॉर्म आता था। तो जैसे जैसे ये यूटिलाइजेशन क्लाइंब हुआ, क्वेरी की लेटेंसी बढ़ती थी, रिक्वेस्ट टाइम आउट होना चालू कर देते थे, और एप्लीकेशन फिर फील्ड रिक्वेस्ट करते थे जो और लोड को बढ़ाता था, तो इससे एक फीडबैक लूप जनरेट हुआ। इसके लिए उन्होंने एक कैशे लॉकिंग एंड लीजिंग मैकेनिज्म बनाया। जब भी मल्टीपल रिक्वेस्ट एक कैशे की के मिस होते हैं तो ओनली वन रिक्वेस्ट रिक्वायर्स अ लॉक एंड फैचेस द पोस्टग्रेस सीक्वल।
तो हमको पता ही क्या होता है। तो कैशे फेलियर ये आपका ओवरलोड हुआ। अब कुछ और प्रिकॉशन लिए उन्होंने, जैसे ओपन एपीआई ने इंप्लीमेंट किया रेट लिमिटिंग, कनेक्शन पूलर पूलर प्रॉक्सी। ये देखो बेसिकली वही काम कर रहा है कि सडन ट्रैफिक नहीं हो। इन्होंने ये भी अवॉइड किया कि बार बार रिट्राई ना करें। फिर इन्होंने अपना ओआरएम लेयर जो है उसको एनहांस किया, ताकि रेट लिमिटिंग सपोर्ट कर सकें, क्वेरी पैटर्न्स को ब्लॉक कर सकें, टारगेट लोड शेडिंग कर सकें जब भी आपका रिकवरी हो उसके लिए। अब ये सब करने के बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम थे कि काफ़ी रिक्वेस्ट जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिसोर्सेस ले रहे थे। तो इसको बोलते हैं नॉइजी नेबर इफेक्ट। मतलब कि अगर नया फीचर लॉन्च हुआ है तो वो एक इनएफिशिएंट क्वेरी चालू कर देगा जो कि ज़्यादा सीपीयू लेगा, और जिससे जो मेन क्रिटिकल फीचर्स है वो गायब हो जाएंगे। मान लो आपका, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लोगे तो वो भी आता है ना, जो आपका भी जिबली आया था या इमेजेस आए थे। तो इसके लिए इन्होंने आइसोलेट किया डेडिकेटेड इंस्टेंस पे, इन्होंने स्प्लिट किया रिक्वेस्ट को लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी को, और उनको सेपरेट डेटाबेस में रखा गया। इससे हमारा काम खत्म, ठीक हुआ। अब पोस्ट ग्रेस सीक्वल का भी तो आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट होगा कुछ। तो एक ये मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल चेक करता है फॉर कंकरेंट ट्रांजेक्शन को। जब भी कोई क्वेरी अपडेट करती है ट्यूबल डेटाबेस रो को, या कोई भी एक सिंगल फील्ड को, पोस्टग्रेस क्या करता है, सारे रो को कॉपी करके फिर उसका क्रिएट वर्जन बनाता है, जिससे मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है वो डिफरेंट वर्जन्स पे काम कर सकें विदाउट ब्लॉकिंग ईच अदर। बट इसका प्रॉब्लम होता है राइट हैवी वर्कलोड्स पे। ये राइट एम्पलीफिकेशन को प्रॉब्लम करता है, बिकॉज अपडेटिंग वन फील्ड मे रिक्वायर अपडेटिंग द एंटायर रो, बिकॉज वो सारे रो कॉपी कर रहा है। इससे ये भी होता है कि रीड एम्पलीफिकेशन भी बढ़ता है, बिकॉज क्वेरीज जो है वो मल्टीपल ट्यूपल वर्जन को स्कैन करती हैं, बिकॉज हमने बार बार, और इससे आपका डेड ट्यूबल्स को भी रिट्रीव कर सकते हैं एज अ लेटेस्ट वर्जन। तो ये भी टेबल ब्लोट, इंडेक्सिंग, ब्लोटिंग, काफ़ी चीज़ें करता है। तो ओपन एपीआई का जो प्राइमरी स्ट्रेटजी था वो ये था कि उन्होंने माइग्रेट कर दिया राइट हैवी वर्कलोड को एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम पे, और ऑप्टिमाइज कर दिया कि एप्लीकेशन जो है वो मिनिमाइज करे अननेसेसरी राइट्स को। इन्होंने स्कीमा चेंजेस को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया फॉर लाइट वेट ऑपरेशन को, जिससे कि पूरा टेबल रीराइट ना हो। अब अनदर कंस्ट्रेंट क्या था कि भाई पोस्टग्रेस जो है वो स्कीमा चेंजेस से रिलेटेड है। तो इवन स्मॉल स्कीमा को वो ऑल्टर कर देगा, कॉलम टाइप कुछ भी ऑल्टर करके पूरा टेबल रीराइट हो जाएगा। तो इस टेबल रीराइट पे हम क्या करते हैं, एक कॉपी बनाते हैं उस एंटायर टेबल का जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। लार्ज टेबल के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए क्या किया, ओपन एपीआई ने एक लाइट वेट स्कीमा चेंजेस को परमिट किया, सच एज एडिंग या रिमूविंग सर्टेन कॉलम। जितने भी स्कीमा चेंजेस हैं उसके 5 सेकंड के टाइम आउट लगाए। क्रिएट और ड्रॉपिंग इंडेक्स जो है वो कंकरेंटली होना चाहिए टू अवॉइड ब्लॉकिंग। स्कीमा चेंजेस एग्जिस्टिंग चेंजेस में ही, टेबल्स में ही होंगे। कोई भी नया फीचर जो नया टेबल ला रहा है उसको ऑल्टरनेटिव शार्ड सिस्टम्स यूज करना पड़ेगा, लाइक कॉस्मोस डीबी। जब भी आप बैकफिल कर रहे हो टेबल को, ओपन एपीआई एक रेस्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, रेट लिमिट लगाएगा, जिस इवन दो प्रोसेस टाइम लगे तो लगे। अब आते हैं हम लोग हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी पे। तो भाई सिंगल प्राइमरी डेटाबेस था, फेलियर जो है वो होना ही हो सकता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा। तो ओपन एपीआई के पास दो तीन एड्रेस थे। कैसे किया, पहले उन्होंने क्या कर दिया कि सारे रीड ऑनली रिक्वेस्ट को प्राइमरी से रेप्लिका में किए। अगर प्राइमरी फेल होता है तो रीड ऑपरेशन करते रहेंगे, राइट ऑपरेशन कुछ फेल होंगे, इम्पैक्ट फिर भी कम हुआ। सेकेंड उन्होंने क्या किया, जितने भी हाई अवेलेबिलिटी मोड रहते हैं उनको एक हॉट स्टैंड बाई पर रखा। हॉट स्टैंड बाई क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली सिंक्रोनाइज रेप्लिका होता है और रेडी रहता है टेक ओवर करने के लिए। अगर जैसे ही प्राइमरी फेल हुआ तुरंत ओपन एपीआई इसको स्विच कर देगा। एज्योर की पोस्टग्रेस टीम ने इसका एक काफ़ी काम किया, इंश्योरिंग दिस फेल ओवर जो है वो सेफ रहे। रीड रेप्लिका के लिए ओपन एपीआई ने भाई मल्टीपल रेप्लिकास हर रीजन में डिप्लॉय कर दिए, सफिशिएंटली कैपेसिटी हेड राउंड रूम के लिए। सिंगल रेप्लिका फेलियर के कारण कोई भी रीजनल आउटेज नहीं होगा। प्राइमरी डेटाबेस स्ट्रीम जो राइट अहेड लॉग रखता था, जिससे कि सारे रीड रेप्लिका पे हो। राइट अहेड लॉग में सारा रिकॉर्ड रहता है कोई भी डेटाबेस चेंज का, ठीक है। रेप्लिका जो है वो रिप्ले करता है ताकि सिंक्रोनाइज रहे। जैसे ही जैसे रेप्लिका बढ़ते जाते हैं आपका प्राइमरी मस्ट शिप राइट हेड लॉक जो है वो सारे इंस्टेंसेस में होते जाता है। इससे क्या होता है, नेटवर्क बैंडविड्थ और सीपीयू बढ़ता है, बट और इससे हाई और मोर अनस्टेबल रेप्लिकेशन लैग होता है।
लेकिन ओपन एपीआई अभी 50 रीड रेप्लिकास अक्रॉस मल्टीपल ज्योग्राफिक रीजन पे कर रहा है। तो इस स्केल के साथ लास्ट इंस्टेंस टाइप हाई नेटवर्क बैंडविड्थ टीम बार बार तो नहीं बढ़ा सकता है ना। तो क्या किया कि इन्होंने बोला कि भाई दिस फीचर कंस्ट्रेंट इन्होंने एज्योर के साथ किया और एक कास्केडिंग रेप्लिकेशन बनाई। इस एप्लीकेशन पे जो रेप्लिका रिले है वो डाउनस्ट्रीम रेप्लिका पे होगा, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रीम से एवरी डायरेक्टली। बेसिकली क्या है कि इंटरमीडिएट रेप्लिका रिले राइट हेड लॉक वो डाउनस्ट्रीम रेप्लिका पे डालेगा रेदर देन प्राइमरी स्ट्रिपिंग पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि पोटेंशियली 100 रेप्लिकास पे हम कर सकते हैं विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। सो बेसिकली इंटरमीडिएट रेप्लिका पे नहीं कर रहा है, फिर वहां से वो एक ही में करेगा प्राइमरी, और वहां से वो ये वाला स्पीड करेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि भाई काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। पास 12 मंथ में जो एक ही सीवीआरटी जीरो आई, 500 मिली सेकेंड जीरो हो गई, 99.999 हुई, P99 लेटेंसी बहुत कम है, ठीक है। और आपका लुकिंग अहेड ये चीज़ कर सकता है। तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस आर्टिकल था। हम मेरे को तो अच्छा लगा बताने में, आपको अच्छा लगा बताना। बाकी बाय बाय, कल बात करते हैं।